यदि आज गुरुवार 16 जुलाई 2026 के दिन यह शब्द तुम्हारी आंखों के सामने आ गए हैं तो इसे संयोग कहकर टाल मत देना, क्योंकि यह वह क्षण है जब भीतर दबे हुए आंसुओं का हिसाब पूरा होकर अब मुस्कान का समय शुरू होता है। बहुत दिनों से तुम्हारा मन किसी ऐसी रोशनी की तलाश में था जो बाहर नहीं भीतर से जलती है, और आज उसी रोशनी की पहली किरण तुम्हारे भीतर उतर रही है, धीरे धीरे, लेकिन इतनी गहरी कि तुम्हारे जीवन का रंग बदल दे। तुमने अपने हिस्से से ज्यादा सहा है। ऐसे दिन देखे हैं जब सुबह उठकर भी मन भारी रहता था, जब लोगों की बातों से ज्यादा उनकी नीयतें चुभती थीं, जब तुमने सही होते हुए भी चुप रहना चुना, क्योंकि तुम लड़ाई नहीं शांति पसंद करते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी रही है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि मैं ही क्यों, मेरा रास्ता ही इतना कठिन क्यों, मेरे हिस्से में ही बार बार रुकावटें क्यों। पर जो तुम्हें नहीं दिखा वह यह था कि हर रुकावट ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी क्षमता गढ़ी जिसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। तुमने टूट कर भी अपना स्वभाव कड़वा नहीं होने दिया। तुमने खाली हाथ रहकर भी किसी जरूरतमंद को खाली नहीं लौटाया। तुमने अपने दुख को दूसरों की दहलीज पर नहीं फेंका। तुमने उसे अपने भीतर समेट कर भी अपने कर्म को साफ रखा, और ब्रह्मांड की व्यवस्था ऐसे ही लोगों को देर से सही पर सबसे गहरा प्रतिफल देती है। आज का यह दिन तुम्हारे लिए केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं, एक नया मोड़ है, क्योंकि ऊर्जा का पहिया तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है, और जिन दरवाजों पर तुमने लंबे समय तक दस्तक दी थी, अब वही दरवाजे भीतर से खुलने की तैयारी में है। तुम सोचते हो कि भाग्य कैसे बदलता है, तो सुनो, भाग्य एक दिन में नहीं बदलता। भाग्य तब बदलता है जब कोई व्यक्ति बार बार टूटकर भी अपनी आत्मा की सच्चाई नहीं छोड़ता, जब वह दूसरों के लिए दुआ करते हुए भी अपने भीतर उम्मीद बचाए रखता है, जब वह छल के सामने भी अपने मन को मैला होने से बचा लेता है। तुम्हारा वही धैर्य, वही संयम, वही मौन संघर्ष अब तुम्हारे लिए ढाल भी बनेगा, और तलवार भी ढाल जो तुम्हें नकारात्मकता से बचाएगा, और तलवार जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगा। अब समय की चाल तुम्हें पीछे नहीं खींचेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुमने सीखा है वह तुम्हें आगे धकेलेगा, और जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे वे अब तुम्हारे भीतर की आग को देखेंगे। यह भी जान लो कि तुम्हारे जीवन में जो ठहराव था वह दंड नहीं था, वह तैयारी थी। तुम्हें स्थिर बनाया जा रहा था ताकि जब अवसर आए तो तुम उसे संभाल सको। पिछले कुछ वर्षों में तुमने यह भी महसूस किया होगा कि कुछ रिश्ते बिना कारण ठंडे हो गए, कुछ लोग बिना वजह दूर हो गए, कुछ अपने होकर भी पराये जैसे लगने लगे। पर यह भी व्यवस्था का हिस्सा था, क्योंकि हर प्रगति से पहले ब्रह्मांड अनावश्यक बोझ हटाता है ताकि तुम्हारे कदम हल्के हों और दिशा साफ हो। आज से तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता बढ़ेगी कि किस बात पर ऊर्जा लगानी है और किस बात को छोड़ देना है। तुम्हारे लिए संदेश यह नहीं कि जीवन में अब कोई चुनौती नहीं आएगी। संदेश यह है कि अब कोई चुनौती तुम्हें तोड़ेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर निर्णय की शक्ति जाग रही है। तुमने बहुत समय दूसरों को समझने में लगा दिया, अब समय है खुद को समझने का। तुमने बहुत समय दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में लगा दिया, अब समय है अपनी आत्मा की आवाज पर खरा उतरने का। और यह याद रखना, जब व्यक्ति अपनी आत्मा की बात सुनने लगता है तभी उसके लिए सही लोग, सही अवसर और सही रास्ते अपने आप जुड़ने लगते हैं। आज गुरुवार है और यह दिन परंपरा में भी गुरु का दिन माना जाता है, मार्गदर्शन, सीख और भीतर की बुद्धि का दिन। इसलिए आज जो संकेत मिले, जो विचार उठे, उन्हें हल्का मत समझना। तुम्हारे भीतर जो देर से सोया हुआ आत्मविश्वास है वह अब जाग रहा है, और उसके जागते ही तुम महसूस करोगे कि जिन बातों से तुम डरते थे वे उतनी बड़ी थी ही नहीं, बस तुम्हारे मन ने उन्हें बड़ा बना दिया था। अब तुम्हारे मन के भीतर एक नई व्यवस्था बन रही है। पुराने भय हट रहे हैं, पुराने पछतावे ढीले पड़ रहे हैं, पुरानी ग्लानि अपना प्रभाव खो रही है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारा समय अचानक तेज चलने लगा है, कि चीजें तेजी से बदलने लगी हैं। और हां, यही परिवर्तन का लक्षण है, क्योंकि जब ऊर्जा बदलती है तो घटनाएं भी गति पकड़ती हैं। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संकेत निकट है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाएगा
कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारे प्रयास देखे जा रहे हैं, कि तुम्हारी ईमानदारी का लेखा रखा गया है। ये संकेत किसी संदेश के रूप में, किसी कॉल के रूप में, किसी नए अवसर के रूप में या किसी पुराने अटके काम के अचानक बन जाने के रूप में आ सकता है। और जब वह हो तो उसे डर कर पकड़े मत रहना, उसे स्वीकार करना। क्योंकि कई बार हम जिस चीज के लिए सालों से प्रार्थना करते हैं, जब वह सच में सामने आती है तो हम अपने ही डर से उसे दूर कर देते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। अब तुम्हें अपने निर्णयों को दृढ़ता से लेना है, क्योंकि तुम्हारा समय अब संकोच का नहीं, संकल्प का है। जिन जिम्मेदारियों ने तुम्हें थका दिया था, अब वही जिम्मेदारियां तुम्हें सम्मान दिलाने लगेंगी। जिन प्रयासों को लोग छोटी कोशिश कहकर टाल देते थे, अब उन्हीं प्रयासों से तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम अपने भीतर की सच्चाई से समझौता किए बिना आगे बढ़ोगे। तुम्हें किसी को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा मार्ग ऊपर उठाने का है। अब धन, अवसर और सहयोग की ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन में बेहतर ढंग से प्रवाहित होने लगेगी। पर याद रखना, समृद्धि केवल पैसे का नाम नहीं। समृद्धि मन की स्थिरता, रिश्तों की सच्चाई, स्वास्थ्य की जागरूकता और आत्मसम्मान की सुरक्षा भी है। इसलिए जो भी मिले उसे संभाल कर रखना और अपने कर्मों की दिशा साफ रखना, क्योंकि तुम्हारी सफलता जितनी बड़ी होगी उतनी ही निगाहें भी तुम पर रहेंगी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर अपने भीतर की कमी छिपाने के लिए आलोचना करेंगे, पर तुम्हें उन्हें उत्तर नहीं देना। तुम्हें अपने काम से उत्तर देना है। तुम्हारी शांति तुम्हारी पूंजी है, उसे किसी की बातों पर खर्च मत करना। आज से कुछ दिनों के भीतर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति या परिस्थिति से मदद मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना नहीं की थी। कभी कभी ब्रह्मांड सहायता उस हाथ से देता है जिसे हम पहचानते नहीं। इसलिए अपने व्यवहार में नम्रता रखना, पर अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना तुम्हारे लिए यह भी संकेत है कि अब तुम्हें अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटना है और रोज एक कदम बढ़ना है। यह मत देखो कि मंजिल कितनी दूर है, ये देखो कि आज का कदम कितना सच्चा है। जब कदम सच्चे होते हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं। और हां, तुमने जो मेहनत की है उसका फल कभी न कभी नहीं, अब बहुत जल्द दिखने लगेगा। यह ऐसा समय है जब रुका हुआ भुगतान, रुका हुआ काम, रुकी हुई बातचीत, रुकी हुई मंजूरी या रुका हुआ निर्णय, इनमें से कुछ चीजें हिलने लगेंगी। कुछ लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब तुमसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तुम उनके इरादों को समझना, पर अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखना। तुम्हारे भीतर एक शुद्धता है और वही शुद्धता तुम्हें गलत सौदों से बचाएगी। तुम्हें याद दिलाया जा रहा है कि तुम किसी की अनुमति से नहीं, अपने कर्म की शक्ति से आगे बढ़ते हो। तुमने कभी किसी का हक नहीं छीना, इसीलिए अब तुम्हारे हिस्से का जो हक था वह तुम्हारी ओर लौट रहा है। और जो चीजें तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़ी थीं, वे या तो हटेंगी या अपना रूप बदलकर तुम्हारी सहायता बन जाएंगी। आज से अपने शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे शब्दों में अब प्रभाव बढ़ रहा है। जो तुम बोलोगे वह बीज की तरह पड़ेगा। इसलिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी शुभ बोलना। अपने आप को बार बार यह कहना बंद करो कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारे साथ वैसा होगा जैसा तुमने भीतर से चाहा था, जैसा तुमने सहकर भी नहीं छोड़ा था। तुमने कई बार टूटकर भी यह उम्मीद नहीं छोड़ी कि एक दिन सब ठीक होगा, और वही एक दिन अब तुम्हारे करीब है। सुनो, यह समय तुम्हें एक नई शुरुआत के लिए बुला रहा है। नई आदतें, नई प्राथमिकताएं और नए लोगों के साथ एक नया अध्याय पर। उस अध्याय में तुम अपनी पुरानी मासूमियत नहीं खोओगे, तुम बस अपनी समझ बढ़ाओगे। तुम दया को कमजोरी नहीं बनाओगे, तुम दया के साथ विवेक जोड़ोगे। तुम विश्वास को अंधापन नहीं बनाओगे, तुम विश्वास के साथ सतर्कता जोड़ोगे। और यही संतुलन तुम्हें वह ऊंचाई देगा जहां पहुंचकर तुम खुद पर गर्व कर सकोगे। आज के दिन गुरुवार 16 जुलाई 2026 तुम्हारे लिए एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है। तुम्हारी यात्रा का कठिन हिस्सा पीछे छूट रहा है और आगे का हिस्सा तुम्हारी क्षमता के अनुसार खुल रहा है। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे, अब वे धीरे धीरे फल देने लगेंगे। और जब वह फल आए तो अपने भीतर कृतज्ञता रखना, क्योंकि कृतज्ञता ही
उस दरवाजे की कुंजी है जो अगले दरवाजे को भी खोलती है। अगर तुम्हारे मन में अभी भी कोई डर है, पैसे का डर, भविष्य का डर, रिश्ते का डर, असफल होने का डर, तो उस डर को दबाओ मत, उसे देखो, समझो और फिर उसे धीरे से कहो, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर साहस जाग चुका है। अब तुम्हारा भाग्य किसी बाहरी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रहा। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम कदम बढ़ाओ और रास्ता तुम्हें स्वीकार करेगा। तुम अपने प्रयास को निरंतर रखो और परिणाम तुम्हें पहचानेंगे। तुम अपने मन को शांत रखो और सही संकेत तुम्हें अपने आप मिलेंगे। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आज गुरुवार 16 जुलाई 2026 को तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली बात यह नहीं है कि बाहर की दुनिया क्या कहती है। असली परिवर्तन यह है कि तुम्हारे भीतर की दुनिया अब झुकने से मना कर चुकी है। बहुत समय तक तुमने खुद को समझाया, खुद को रोका, खुद को शांत रखा, अपने आंसुओं को तकिए में दबाया, अपने सवालों को मुस्कान में छिपाया और अपने दर्द को चलता है कहकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन हर चलता है कि पीछे एक सच्चाई थी। तुम टूट नहीं रहे थे, तुम तैयार हो रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो देर हुई वह नकार नहीं थी, वह प्रशिक्षण था। क्योंकि जल्दी मिल जाने वाली चीजें अक्सर मनुष्य को हल्का बना देती हैं, पर तुम्हें जो मिलने जा रहा है वह तुम्हें ऊंचा बनाएगा। और ऊंचाई पर पहुंचने वाले लोगों को नीचे की धूल से गुजरना ही पड़ता है। तुमने देखा है कि कुछ लोग बिना मेहनत के आगे बढ़ते दिखते हैं, कुछ लोग झूठ बोलकर भी तालियां वो पा लेते हैं, कुछ लोग चालाकी से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। और कई बार तुम्हारे मन में भी आया होगा कि क्या सीधापन ही मेरी गलती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो हमारा कैसा लगा, यूनिवर्स का कैसा संकेत लगा और आपका डिवाइन मैसेज क्या आया हुआ था, आपने पूरा वीडियो देख लिया। दोस्तों, आपके माता पिता आपको खूब प्यार करें और उनकी लंबी उम्र हो। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको डेली बाय डेली यूनिवर्स का संकेत, डेली बाय डेली यूनिवर्स का मैसेज और उनका क्या संकेत आया है और डिवाइन का क्या सिग्नल आया है और कौन सा संकेत आया है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता हूं इस चैनल पे डेली बाय डेली। तो आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, एक काम और कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक QR कोड दे रहा हूँ। इस QR को स्कैन करके आपके पास जो भी दान करने की इच्छा होती है, यूनिवर्स का यह संकेत सुन के, आज के दिनांक का संकेत सुन के और यूनिवर्स का मैसेज सुन के, आप हमें इनाम के तौर पर दान दे सकते हैं। 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप हमें इस QR पे स्कैन करके मुझे दान दे सकते हैं, इनाम दे सकते हैं। और इसी तरीके से प्रेरणादायक बनाने के लिए आप मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट कर सकते हैं और यूनिवर्स से आप पुकार भी कर सकते हैं कि मेरा यूनिवर्स कब टाइम आएगा। और इस तरीके से आपको सुबह के पाली में बोलना है। और जब भी आप यूनिवर्स का मैसेज देखते हैं तो आप एक बार ज़रूर हमारी एक हेल्प कीजिएगा कि मैं इसी तरीके से डेली बाय डेली का यूनिवर्स संकेत और मैसेज लाता रहूं। उसके लिए आपको एक मदद हमारी भी करनी होगी। चैनल के सब्सक्राइब के साथ साथ मैं बोला हूं ना कि QR को स्कैन करके कुछ भी आपके इच्छा अनुसार, जो भी 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपके हो पाते हैं, मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में जाते हैं, पुजारी को दान करते हैं और लोगों को दान देते हैं, उसी तरीके से आप अपने छोटे भाई जो डेली बाय डेली आपके लिए यूनिवर्स मैसेज लाता है, उसके लिए आप 5 रुपये से 10 रुपये नहीं हो पाएगा, QR को स्कैन करके आप भेज सकते हैं। आप इतनी तो मदद कर ही सकते हैं, इतने बड़े राजा तो है ये है। यूनिवर्स आपको इस तरीके से राजा और बढ़ाए, माता रानी की कृपा बनी रहे। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले यूनिवर्स मैसेज के साथ अगले दिन।